हाय एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स टाउन एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो यहाँ पे मैं आपके पास दो स्टॉक लेके आया हूँ विच आर फॉर स्विंग ट्रेडिंग पर्पसेस। तो जल्दी से यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट स्टॉक इज हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो यूनिलीवर में आप देखें तो एक ऐसा पैरेलल चैनल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है एंड यू कैन से कि यहाँ पे तो लाइक ये फेक फेक ब्रेकआउट भी हुआ था, इसको क्यों नहीं कंसिडर किया। सो अगर मैं इसको ऐसे कंसिडर करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टच आ रहा है, दो टच आ रहा है एंड दैट्स ऑल। बट अगर मैं थोड़ा सा इसको नीचे लेके जाता हूँ तो लाइक दिस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टच आ रहा है, ये भी बहुत क्लोज इसके आए हैं, ये यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे एक और टच, एक और टच, एक और टच एंड ये भी ऑलमोस्ट एक टचिंग। सो लाइंस आपको ऐसी ड्रॉ करनी चाहिए जहाँ पे आपको मैक्सिमम टचेस मिले हैं, दैट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट लाइन। एंड नीचे की आप बात करें तो यहाँ से 2018 से ये एक लाइन वैलिड है एंड यहाँ आप देख सकते हैं कि 2018 में स्टॉक हमारा यहाँ पे आया एंड ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, ऊपर गया अगेन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगस्त 2022, लाइक ऑलमोस्ट 2 साल से यहीं पे पड़ा हुआ है एंड उसके बाद यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया था, ब्रेक डाउन देके फिर से यहाँ पे आया है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी एक हाई हैवी वॉल्यूम वाली इसने एक बुलिश कैंडल यहाँ पे बनाई है। अगर आप थोड़ा छोटा डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं यहाँ पे, तो डेली टाइम फ्रेम में यू कैन सी कि एक ऐसा सा कुछ एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मैं इसको कहता हूँ। सो ऐसा रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन भी कुछ था, इसका ब्रेकआउट आया एंड ब्रेकआउट के नेक्स्ट कैंडल ही आप देख सकते हैं कि बहुत हैवी वॉल्यूम वाली यहाँ पे बनी है एंड एक और यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस बनता है। सो टोटल यहाँ पे 3 पॉइंट्स बनते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट तो ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी उसका ब्रेकआउट। सेकंड मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे कि एक ध्यान से देखें तो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जैसा भी यहाँ पे कुछ बनता आपको दिखेगा, ऐसा सा कुछ। ओके एंड ये वाली जो लाइन है ऐसी, ये इसकी नेक लाइन है। सो ये नेक लाइन यहाँ पे ब्रेक हुई है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर की एंड बहुत हैवी वॉल्यूम के साथ ब्रेक हुई है, विच इज़ अ गुड साइन फॉर अ स्टॉक टू बी बुलिश। थर्ड पॉइंट यहाँ पे ये आ रहा है कि अगर आप यहाँ पे फिबोनाची यूज़ करते हैं, फिबोनाची ये जो बड़ी कैंडल है इस पे फिबोनाची यहाँ पे आप लगाते हैं, तो फिबोनाची लगाने के बाद देख सकते हैं कि कैंडल ऐसी बनी, उसके बाद नीचे आया एंड एग्जैक्टली ये जो गोल्डन जोन है यहीं से मार्केट ने बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस यहाँ पे बाउंस लिया। सो दीज आर ऑल द बुलिश साइंस एंड इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अभी इस पॉइंट पे लेना तो आई गेस कि सही नहीं है, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पूरा बिगड़ जाएगा। सो ये जो येलो लाइन यहाँ पे बनी हुई है इसके ऊपर अगर स्टॉक हमारा निकल जाता है तो आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस बिलो दिस कैंडल में भी 2300 के आसपास के जो लेवल्स हैं वहाँ पे स्टॉप लॉस लेके आप इसको ऊपर तक लेके जा सकते हैं एंड टारगेट्स आप ट्रेल करते चलिए, बिकॉज आप भी जानते हैं अभी इलेक्शंस के रिजल्ट आने ही वाले हैं, बस आ ही गए ऑलमोस्ट। सो मार्केट इरेटिक रह सकता है मोस्ट प्रोबेबली। जैसे पॉलिटिकल कंडीशंस लग रही है मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए, बट इलेक्शन एंड बजट बहुत बहुत स्ट्रेंज टाइम्स होते हैं, मार्केट कैसा भी बिहेव करता है, विक्स भी ऑलरेडी बहुत हाई है। तो आप ट्रेल करते हुए चलिए स्टॉप लॉस, बट स्टिल आप मोस्ट मेरे हिसाब से 2500 के टारगेट्स तो बहुत इजीली यहाँ पे अचीव हो जाएंगे। इसके ऊपर अगर हमारा यूनिलीवर निकलना स्टार्ट करता है तो फिर आपके टारगेट्स लाइक एवरी 100 पॉइंट्स आप टारगेट सेट कर सकते हैं कि 2600 के आसपास के टारगेट्स एंड देन फाइनली ये जो 2670 और फिर आप 2700 के आसपास के जो टारगेट्स हैं यहाँ पे दीज लुक क्वाइट अचीवेबल। So that this was the first stock. Now let's go on to the other stock. सेकंड जो मैं स्टॉक की यहाँ बात करूँगा दैट इज़ ATGL, अदानी टोटल गैस। तो यहाँ पे आप देखें तो ये हमारी हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, यहाँ पे पूरा अदानी नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद अराउंड यहाँ कहीं पे 550 540 के आसपास आके इसने बहुत बड़ी बड़ी दो बुलिश कैंडल्स बनाई एंड ये कंसोलिडेशन फेज में चला गया। तो आप इसको एक फ्लैग एंड पोल भी कह सकते हैं, ऐसा सा कुछ फॉर्म हुआ एंड यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट दिया। तो अ, यहाँ पे हमारे जो रीजंस हैं यहाँ पे बुलिश होने के वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट इज़ आप यहाँ से अगर नीचे से एकदम या इसके टॉप तक एक फिबोनाची आप ड्रॉ करते हो तो आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली ये जो हमारा गोल्डन जोन था यहाँ पे आया एंड यहाँ से इसने बाउंस लिया है। सेकंड थिंग के लिए मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे ले जाऊँगा। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखो तो एक ऐसी एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन यहाँ बनती हुई आ रही थी, उसका यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया है यहाँ पे एंड अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट दिया है। ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हो दिस इज़ दी SMA, जो 9 पीरियड का SMA है ये है वो, एंड उसका यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया है। थर्ड जो मैं यहाँ पे पॉइंट बोलूँगा, थर्ड इज़
पहले जैसे मैं बता चुका हूँ, स्टॉक का मूवमेंट, स्टॉक एक ऐसे ऐसे कुछ मूव करता है, जैसे डाउन ट्रेंड में चल रहा है एंड अप ट्रेंड में आने के लिए ऐसा सा कुछ मूवमेंट देता है। तो अप ट्रेंड में आने के लिए इट्स अ मस्ट कि हमारा जो स्टॉक है वो अपना जो प्रीवियस हाई उसका था ये वाला, इसको ब्रेक करे। सो यहाँ पे उसको इसने ब्रेक किया एंड देन हम सोच सकते हैं कि यहाँ से स्टॉक हमारा अपना फिर से बुलिश मोमेंटम ऐसा ऐसा कुछ कंटिन्यू करेगा। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस का ब्रेक होना वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो इन इनवर्स हेड एंड शोल्डर। सो इनवर्स हेड एंड शोल्डर का लॉजिक भी यही रहता है एंड यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे आप देखो तो अदानी ऐसे गिरा, फिर ये ऐसे इसने कुछ पैटर्न बनाया। So, ये इसका लास्ट रेजिस्टेंस था जो ये येलो बॉक्स है एंड उसको इसने यहाँ ब्रेक कर दिया है। सो यहाँ से हाई चांसेस हैं कि ये भी यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। सेकंड रीज़न ये है, सॉरी, अदर रीजंस यहाँ पे इसको लेने के ये हैं कि अगर आप कोई और स्टॉक उठाते हैं अदानी का, जैसे अदानी पोर्ट्स लेते हैं हम, तो अदानी पोर्ट्स में भी जैसे रिपोर्ट आई थी ये गिरा था एंड ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता हुआ काफ़ी टाइम पहले ये बहुत ऊपर जा चुका है। सेकंड, आप ये इसको देखें अदानी पावर को, अदानी पावर भी यहाँ कहीं पे जब रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट आने से पहले से ही गिर रहा था ये थोड़ा, बट रिपोर्ट आने के बाद बहुत ही शार्प फॉल आया एंड ऑल टाइम हाई के बहुत ऊपर यहाँ पे जा चुका है। यहाँ पे आप देखो तो एक फ्रेश ब्रेकआउट भी दिया है। सो आप कहने को तो यहाँ भी ट्रेड ले सकते हो, बट आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड फॉर दिस, बिकॉज मैं यूजुअली ऑल टाइम हाई के ऊपर के ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करता। थोड़े से नीचे के ब्रेकआउट्स एंड जो स्विंग्स लगते हैं मार्केट को वो मैं ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ। थर्ड, आप यहाँ पे अगर अदानी एंटरप्राइजेस देखो, सो ये भी कंप्लीट रिकवर नहीं हुआ है ऑलरेडी, बट स्टिल इसने काफ़ी अच्छी रिकवरी दे दी है। टॉप से बॉटम तक फिबोनाची हम ड्रॉ करते हैं तो ये गोल्डन जोन के ऊपर जा चुका है। सो एक ऑलरेडी एक हेल्दी एरिया में ट्रेड कर रहा है एंड इसके भी ऑल ऑब्वियसली हम यहाँ ट्रेड ले सकते हो, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा अच्छा बैठ नहीं रहा है, क्योंकि रिस्क आपका यहाँ पे इतना नीचे, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगेगा एंड ऑल टाइम हाई भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। फोर्थ, आप अदानी ग्रीन भी देखते हो, ये भी काफ़ी रिकवर कर चुका है। बस दो तीन स्टॉक ही अदानी के जो रिकवर नहीं किए। फर्स्ट इज़ अदानी टोटल गैस, जैसे मैंने बताया। दिस इज़ अदानी विलमार। तो विलमार भी काफ़ी नीचे है एंड मोस्ट लाइकली ये भी रिकवर कर ही जाएगा, बट अभी तक इसने कुछ ऐसा आपको पैटर्न या फिर ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ब्रेक होते हुए या नियरेस्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होता हुआ कुछ दिखाया नहीं है। सो इसलिए मैं इसको प्रेफर नहीं करूँगा, बट अल्टीमेटली इसमें भी कुछ ना कुछ ब्रेकआउट आने का जब चांसेस बनेंगे तब इसमें भी ट्रेड लिया जा सकता है। उसके बाद अगर हम अदानी ग्रीन एनर्जी एनर्जी सॉल्यूशंस देखते हैं तो सेम इसका भी ऐसी हाल है, बहुत नीचे आया, रिकवर नहीं हुआ है, वहीं पे घूम रहा है। तो अगर ये जो येलो बॉक्सेस के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है तो हम इसमें भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, अच्छे टारगेट्स हम यहाँ पे अचीव करने की उम्मीद रख सकते हैं। एंड दिस इज अदानी टोटल गैस। तो इसमें इसने हमें एक ब्रेकआउट दे दिया। सो दिस इंडिकेट्स कि ये शायद यहाँ से ऊपर जाने जा सकता है एंड मोमेंटम में ऊपर जा सकता है। सो दिस वाज द मेजर रीज़न कि मैंने यहाँ पे अदानी टोटल गैस पिक किया। एंड आप यहाँ पे एक और रीज़न देख सकते हैं। अगर अब मैं यहाँ पे 50 EMA यहाँ पे लगाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक है हमारा 50 EMA के ऊपर भी ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका है। सो दिस गिव्स अस मोर कॉन्फिडेंस इन इनिशिएटिंग दिस ट्रेड। एंड मैं एक चीज़ बताना भूल गया था यूनिलीवर के स्टॉक में। यूनिलीवर में भी जैसे हमने एनालिसिस कर दिया था एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे आप देखो तो 50 EMA के ऊपर भी ये स्टॉक ने ट्रेड करना स्टार्ट किया है। सो दिस गिव्स अस मोर कॉन्फिडेंस एज अ बुलिश इन्वेस्टर इन दी स्टॉक्स। So that's all for today. I hope you like this video. Thank you.